चलिए दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, चलो आ जाओ। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डेफिनेट आर्टिकल जो दो होता है उसको सही तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और सही तरीके से समझेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आर्टिकल का, क्योंकि इससे पहले हम लोग एन को डिस्कस कर चुके हैं, और जो भी बच्चे अभी उसको नहीं देखे हो तो हमारे वीडियो में देख सकते हो, उसमें डाल दिया गया है, और जो भी इम्पोर्टेंस रूल होता है उन सारी चीज़ को डिस्कस कर दिया गया है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, डेफिनेट आर्टिकल, सिर्फ द के बारे में बात करेंगे, द का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, और जो भी आपका एरर है इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। और इस क्लास आपको ये जो लेक्चर है इट्स इनफ फॉर यू, ऑलराइट। तो हम लोग पहले समझते हैं, जो इसका डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है। तो चलिए, द डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, द इज यूज टू रिफर टू अ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है खास, क्या होता है, खास, और पार्टिकुलर और ऑलरेडी नोन पर्सन, कोई खास होगा या कोई पार्टिकुलर पर्सन होगा या कोई चीज़ होगा जो पहले से आप जानते हो, उस चीज़ को अगर आप इंडिकेट करना चाहोगे तो हम द से करेंगे। किससे करेंगे, द से। किससे, द से। एक चीज़ याद रखिएगा, स्पेसिफिक, खास चीज़ को दिखाने के लिए, खास थिंग्स को बताने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। खास, खास में क्या आएगा, क्या क्या आ सकता है, कोई पहले से अज्ञात व्यक्ति होगा, स्थान हो गया, वस्तु के लिए हम द का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। ये द में हम लोग सीखेंगे, ये भी हम लोग इससे पहले ये भी डिस्कस किए थे, जो कब हम लोग द बोलते हैं, कब दी बोलते हैं, क्या पढ़े थे हम लोग, इसको हम लोग देख चुके थे। इसको दो तरह का प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं, एक बोलते हैं द और कभी बोलते हैं हम लोग दी। ये द होता है वीक फॉर्म, क्या होता है, वीक फॉर्म, और ये दी होती है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। स्ट्रॉन्ग मतलब आपको जो बहुत ज़्यादा इम्पेसाइज करना हो, क्या करना हो, इम्पेसाइज, अगर आपको जोर डालना हो तो यू हैव टू यूज़, ये आप स्ट्रॉन्ग फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग सिंपल से क्या समझे मेरे बच्चे, यहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिक खास दिखाना हो, कोई भी किसको, आप किसको दिखाइएगा खास, कोई नाउन होगा, क्या होगा, नाउन होगा। समझिए समझिए बात, खास किसको दिखाना है, कोई भी नाउन को, और नाउन में क्या आएगा, कोई व्यक्ति आ सकता है, कोई स्थान आ सकता है, कोई वस्तु आ सकता है। अगर हम उसको खास दिखाएंगे तो हम दा का प्रयोग करेंगे, किसका, दा का। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, सिंपल सा, जो दा का प्रयोग हम कहाँ पे किया जाता है। आइए आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिर यूज़ ऑफ द का प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। अब देखो सिंपल सा एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, अगर हम एक एग्जाम्पल देखो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर हम किसी को बोलेंगे दिस इज डैश 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 डॉग, हम एक कुत्ता के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है, अगर इसमें लगाएंगे, अगर बोलेंगे यहाँ आर्टिकल क्या लगाओगे, बोलेगा सर, कोई बोलेगा सर आ डॉग होगा, क्या होगा, आ डॉग, तो ये आ डॉग ही होता है, सिंपल सा। एक कुत्ता, कोई स्पेशल थोड़ी है कोई कुत्ता, लेकिन इसी कुत्ता को अगर तुम स्पेशल बनाना चाहोगे, तुम अपने घर से एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, एक कुत्ता जो तुम्हारे ऊपर डेली भौंकता है, आप रास्ते से जाते हो, वो डेली क्या करता है, आपके ऊपर बार्क करता है, बार्केट हो, आपके ऊपर डेली भौंकता है, आप क्या हो गए हो, परेशान हो गए हो। अब अपने दोस्त के लेके आए हो, वो तो चलो ना, वो गली में दिखाते हैं जो कुत्ता मेरे ऊपर भौंकता है, तुम उसको लेके आ गए हो और तुम बोलेंगे, तब आप वहाँ पे बोलेंगे दिस इज द, अब देखो यहाँ दिस इज डैश 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 डॉग, तो यहाँ इस डॉग के लिए आप द का प्रयोग कर दिए, यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिए, डॉग, मतलब दिस इज द डॉग विच बार्क एट मी, बोलता ये वही कुत्ता है जो मेरे ऊपर क्या करता है, भौंकता है। मतलब सिंपल से क्या था, इस डॉग के लिए हमने ए का प्रयोग किया था, क्यों किया था, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक था, कोई पार्टिकुलर कोई भी कुत्ते के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे डॉग का प्रयोग हम किस लिए किए, क्योंकि इस डॉग को हम लोग क्या बना दिए, इस डॉग को क्या बना दिए, खास बना दिए। क्यों खास बनाए, क्योंकि कोई कुत्ता था जो तुम्हारे ऊपर डेली भौंकने का काम करता था, तुम सारे कुत्ते से उसको अलग, कोई भी कुत्ता को थोड़ी मतलब नहीं यही कुत्ता है, यही कुत्ता है, तुम दिखाए जो ये पुछड़ी कटा हुआ है ना, शायद यही कुत्ता होगा, मतलब कोई भी चीज़ को खास आप वहाँ पे क्या किए हो, बना दिए हो। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई पेन है, दिस इज अ पेन होता है, लेकिन अगर हम बोलेंगे दिस इज द पेन, हम बोलेंगे दिस इज द पेन विच चेंज माई लाइफ, यही वही कलम है जो मेरा लाइफ को बदल दिया है। हो सकता है आप कुछ लिखे होंगे, अच्छा करिए होंगे, तो कोई चीज़ को अगर खास बनाना हो तो हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन मोस्टली क्या करता है, कोई खास चीज़ के लिए द का प्रयोग किया जाता है जो फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है, और जो हम लोग नोन पर्सन है, नोन मतलब पहले से वो फिक्स्ड है, बात है समझ में, हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। तो देखो यहाँ पे यूजेस ऑफ द, हम द का प्रयोग, मोर यूजेस ऑफ द का प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सा हम लोग क्या बोले, यूनिक थिंग्स, एकमात्र वस्तु के लिए हम द का प्रयोग करेंगे।
यूनिक मतलब क्या होता है? कोई यूनिक थिंग होगा, और यूनिक अगर थिंग होगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई यूनिक थिंग को अगर आप दिखा रहे हो, कोई भी यूनिक थिंग्स एकमात्र वस्तु है, जिन वस्तुओं का संसार में केवल एक ही अस्तित्व होता है, उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। संसार में कोई भी चीज़ होगा सिर्फ एक है, क्या है? एक है और यूनिक है। जैसे हम लोग बोलेंगे, एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, द सन, या सन होगा, अर्थ होगा, मून होगा, स्काई होगा, स्टार्स होगा, इसके पहले द लगेगा ही, हमें इसे याद रखना। अगर द नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, आर्टिकल वो द लेगा ही, क्यों लेगा? एक मात्र है। तो यहाँ पे क्या बोले? द सन गिव्स अस लाइट, सन हमें क्या देती है? तो लाइट देती है, रोशनी देती है। अगर हम बोलेंगे द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन, तो क्या यहाँ पे सन, यहाँ पे क्या? द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमता है। तो यहाँ पे द मून शाइन्स एट नाइट, द स्काई इज ब्लू, द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। तो यहाँ पे हम देखो, ये खास नाम है, यूनिक है। क्या है? यूनिक। और संसार में, दुनिया में सिर्फ एक ही है। तो याद रखिएगा, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग। किसका प्रयोग? द। आगे आ जाओ यहाँ पे। नंबर दूसरा, कोई भी रिवर्स किसके नाम के पहले? कोई भी रिवर्स होगा, या सीज होगा, या ओशंस होगा, बेस होगा, या माउंटेन रेंज होगा, इसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, गंगा, इसके पहले किसका प्रयोग? द का प्रयोग। यमुना, इसके पहले द। अरबियन सी, इसके पहले द। पैसिफिक ओशन, इसके पहले द। हिमालय, इसके पहले द। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर इस तरह का नाम आपको देखने को मिल जाए तो इससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पैसिफिक ओशन, कभी कभी ये अरबियन ओशन दे देगा, या कोई भी आप यहाँ पे रिवर या फिर ओशंस या फिर बेस या माउंटेन रेंज का नाम दे देगा, तो आपको उसके साथ द का प्रयोग करना है। याद रखना इस बात को। नोट है, पर्वत की चोटी पीक के पहले द नहीं लगाया जाता है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, तो द माउंट एवरेस्ट भी लगाया जाता है, कभी कभी यूज़ कर देता है, ठीक है। तो लेकिन लगभग नहीं लगाया जाता, कोई उसको यूज़ नहीं करता है। बातें समझ में? देन यू कैन, समटाइम्स वी कैन गो, नो प्रॉब्लम दैट, ठीक है। लोग कभी कभी लगाते हैं, कभी कभी नहीं लगाते, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये अगर रिवर्स, सी, ओशंस, बेस, माउंटेन रेंज का नाम अगर कहीं पे दिखा तो यू हैव टू पुट, क्या? यू हैव टू यूज द का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करेंगे। आ जाओ, डायरेक्शन, दिशा के नाम के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डायरेक्शन होगा, कोई भी दिशा होगा, उसके नाम के पहले हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। डायरेक्शन में दिशाएं कैसे है? जब दिशा विशेष रूप से बताई जाती हो या स्पष्ट होती हो, तब द का प्रयोग किया जाता है। हम स्पष्ट के रूप में ही बताएं पहले, नोन, पता है, स्पष्ट पता चल रहा है, तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? द का। अब द सन राइज इन द ईस्ट, देखो ईस्ट लगाए तो क्या लगा दी यहाँ पे? देखो द। द नॉर्थ, द लगाए हैं। अब देखो द वेस्ट, क्या लगा दिए यहाँ पे? द लगाए हैं। हम बोलेंगे साउथ, द साउथ लगाए हैं। द ईस्ट लगाए हैं। द बर्ड्स फ्लाई टुवर्ड्स द ईस्ट, द साउथ इज हॉट, द वाइंड कम्स फ्रॉम द वेस्ट, ही लिव्स इन द नॉर्थ, द सन राइज इन द ईस्ट। तो इसलिए द, देखो द आया है, सब में द आया है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी डायरेक्शन का अगर नाम होगा तो द के साथ जाएंगे। किसके साथ? द के साथ। आगे आ जाओ, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगर स्पेशल कंट्री का नाम आएगा, कभी भी याद रखिएगा, कोई भी स्पेशल कंट्री, आप बोलेंगे सर स्पेशल कंट्री, ये कुछ कंट्रियाँ हैं, इससे हमेशा द लेता है, हमेशा याद रखना। स्पेशल कंट्री का नाम, देखो कंट्री के नाम के पहले द नहीं लगता, कभी भी याद रखिएगा। कोई भी कंट्री का नाम हो, कंट्री का नाम के पहले द नहीं लगता है, द कभी नहीं लगता, ये गलत हो जाएगा, याद रखना। लेकिन यहाँ पे जो कंट्री, कुछ ऐसे रिपब्लिक, किंगडम है, स्टेट है जो प्लूरल फॉर्म में हो। कौन सा फॉर्म में रहता है? ये प्लूरल फॉर्म में, जिसके कारण इसके साथ द का एरर यही से उठाता है बाबू। जहाँ पे तुम दिमाग नहीं लगाओगे वहाँ पे वो लोग दिमाग लगाता है। बात है समझ में? एग्जामिनर। तो ये कुछ नाम है, इसके साथ द लगता है। लेकिन नेशनलिटी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द लगाते हैं। लेकिन कोई भी कंट्री का नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम लोग इंडिया बोलेंगे, इंडिया के साथ कभी द लगाते हैं क्या? कभी नहीं लगाते, गलत हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। ये द नहीं लगाते, आर्टिकल नहीं लगाते वहाँ पे, क्योंकि प्रोपर नाउन है और प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यह कुछ, ये कंट्री का नाम है जो रिपब्लिक है, और ये स्टेट क्या? प्लूरल फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में। और कोई शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोई कंट्री, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी कंट्री, कोई कंट्री का अगर शॉर्ट भी नाम होगा तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, याद रखना। शॉर्ट, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, यूएसए हो गया। बातें समझ में? तो हमेशा याद रखना, जैसे हम लोग यूएस लिख देते हैं, यूके लिख देते हैं, तो हमेशा याद रखना इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए देखो यूनाइटेड स्टेट द लग जाएगा, यूनाइटेड किंगडम देखो द,
नीदरलैंड्स, देखो एस आया है द। मालदीव्स, देखो एस आया है द। फिलीपींस, देखो द, यानी प्लूरल फॉर्म में रहता है वो, इसलिए किसका प्रयोग किया हम लोग, द का प्रयोग। नाउ क्लियर इट। तो कोई भी अगर स्पेशल ये कंट्री का नाम है कुछ, अगर ये नाम अगर कहीं दिख जाता है द का प्रयोग करोगे, इधर आएगा, इसी से आएगा, बाहर नहीं जाएगा, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट आ जाओ, हम अभी तुरंत बताएं आप लोगों को, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता को दिखाने के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीयता मतलब क्या, कोई भी नेशनलिटी होता है उसको दिखाने के लिए द का प्रयोग। जब किसी देश के लोगों को एक समूह के रूप में दर्शाया जाता है, और नेशनलिटी में क्या किया जाता है, हम इंडिया बोलेंगे तो इंडिया एक कंट्री का नाम है, लेकिन जब इंडियन बोलेंगे इसका मतलब हमारे पूरा, हम सब लोग आ रहे हैं, सब लोग, कोई भी नहीं छूटेगा, सारे इंडियन के लोग आएंगे। तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इंडियंस, चाइनीज़, फ्रेंच, जापानीज़, अमेरिकन्स, मतलब यहाँ पे उसके लोगों के बारे में बात कर रहा है। तो सिंपल सा क्या हो गया, द इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, इंडियंस के लोग क्या है, मेहनती हैं। द चाइनीज़ आर डिसिप्लिन, चाइनीज़ लोग क्या है, डिसिप्लिन है। हम द फ्रेंच लव आर्ट, द फ्रेंच के लोग किसको पसंद करता है, आर्ट, आर्ट से उसका बहुत ज़्यादा क्या है, लगाव है। एंड द जापानीज आर द इनोवेटिव एंड द अमेरिकन्स आर द क्रिएटिव। तो यहाँ देखो हम वर्ड्स का प्रयोग किए हैं, और सारा क्या है, इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, मेहनती है। क्या है, इंडियंस के लोग मेहनती। तो एक इंडियंस के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसके बारे में, सारे इंडियंस के बारे में बात कर रहा है, वो सारे क्या है, मेहनती, हमेशा याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी नेशनलिटी अगर दिखाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। किसका प्रयोग, द। इनको एक कंट्री का नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन शॉर्ट नेम ऑफ, और कुछ कंट्री है जो रिपब्लिक होता है और प्लूरल फॉर्म में होता है, उसका नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग। आगे आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं रिलीजियस बुक्स और ग्रुप्स के नाम के पहले। कोई भी रिलीजियस बुक हो, क्या हो, रिलीजियस बुक हो। अब बुक में क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पे, जैसे द कुरान हो गया, द भगवत गीता हो गया, द बाइबल हो गया, द रामायण हो गया, द वेद्स हो गया। इसके पहले किसका प्रयोग करोगे, द का। फिर से बोलो, किसका, द का। कोई भी रिलीजियस धार्मिक अगर कोई ग्रंथ दिख जाएगा और समूह, कोई भी रिलीजियस या धार्मिक ग्रंथ अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो यू हैव टू यूज द का प्रयोग करेंगे मेरे बच्चे, हमेशा याद रखिएगा। किसका प्रयोग, द का प्रयोग। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। चलो आ जाओ, आगे देखते हैं हम लोग। फेमस बिल्डिंग एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। कोई भी फेमस बिल्डिंग होगा, किसी भी फेमस बिल्डिंग के नाम के पहले कोई भी फेमस बिल्डिंग अगर आपको दिख जाए, हिस्टोरिकल इवेंट्स भी होगा। इवेंट्स का मतलब होता है कोई भी घटना, हिस्टोरिकल इवेंट हुआ होगा, कोई भी घटना, उसके नाम के पहले द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द ग्रेट वॉल, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द बैटल ऑफ पालसी। तो यहाँ पे देखो, द बैटल ऑफ पालसी ये क्या है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है। क्या है, इवेंट है। और यहाँ पे द फ्रेंच रिवोल्यूशन है, द ग्रेट वॉल है, रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया। बात है समझ में। अगर इस तरह का नाम अगर आपको देखने को मिलता है तो किसका प्रयोग करोगे, द का। फिक्स है इसके साथ द। क्लियर है बात। आ जाओ नेक्स्ट, क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल में क्या आएगा, देखो संगीत, संगीत जो हम लोग संगीत गाते हैं या उसके नाम के पहले देखो हम लोग द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, पियानो, द गिटार, द वायलिन, द ड्रम्स, द फ्लूट। क्या बोले, समझ में आया। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको म्यूजिकल के लिए यूज किया जाता है, उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करें। बहुत बार क्वेश्चन आता है बाबू, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चंस पूछ देगा और तुमको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ देखोगे यहाँ इस तरह का नाम आ गया, तुम्हारा माइंड में रहेगा, वो हो जाएगा, और आप लोग रिवीजन करोगे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। इतना बात तो याद रखना पड़ेगा माइंड में। क्वेश्चन हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, आई रीड द, अच्छा, न्यूज़पेपर के नाम के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर जो होता है, समाचार के पत्रों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। हम अगर किसी को बोलेंगे आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, द लिखो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द गुडियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट, तो द लगा है। क्या लगा है, द। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आएगा उससे पहले आप द का प्रयोग करोगे, याद रखना। चलो आ जाओ, द डिजर्ट ऑफ कैनल्स। कोई अगर हम लोग बोलेंगे रेगिस्तान, और किसके नाम के पहले, कोई डिजर्ट होगा या नहरों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। किसका पहले, नहरों या कोई डिजर्ट का नाम होगा तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। किस तरह से, देखो, द सहारा डिजर्ट, द गोबी डिजर्ट, द थार डिजर्ट, द स्वीज कैनल, द पेनोरमा कैनल। तो ये सब कैनल मतलब क्या होता है, नहर होता है। क्या ये सब नहर है, ये डिजर्ट है। इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगिस्तान। या कोई रेगिस्तान का नाम होगा या फिर कोई किसका नाम, नहर का नाम होगा, तो उसके पहले भी हम क्या बोलते हैं, उसका द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। आगे आ जाओ, यहाँ पे पॉलिटिकल पोस्ट एंड पार्टीज। कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट या पार्टीज का नाम आएगा
तो हम किसका प्रयोग करेंगे जल्दी बताओ, द का प्रयोग। कोई भी राजनीतिक पद या प्रमुख राजनीतिक का नाम आएगा तो द का प्रयोग, द सीएम, द पीएम, द सीएम, द डीएम, द बीजेपी, द कांग्रेस, कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी का नाम आएगा यू जस्ट पुट डाउन द, किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। क्या बात यहाँ तक क्लियर है सबका, आगे आ जाओ। यहाँ पे कुछ एडवांस में, इतना आपको तो ये पता रहना जरूरी है, ये एडवांस में कभी कभी क्या इससे क्वेश्चन पूछ देगा, नहीं तो इससे क्वेश्चन पूछेगा, जो एडवांस में अभी यहाँ दिए हैं। क्या बोले, समझ में आया? तो यह एडवांस में क्या है, कभी भी अगर ये वर्ड देखने को मिल जाए विथ, ऑल और बोथ, ये देखो अक्सर क्या क्वेश्चन एग्जाम में देखो कहाँ से उठाएगा कोई नहीं जानता है, बात है समझ में। इसीलिए हम लोग को अपना काम करना है, पढ़ाई करना है, और क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो तो पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा, ठीक है। जब भी इस तरह का नाम देखिएगा आप, जो ऑल बोथ के बाद किसी भी विशेष समूह की बात होती हो तो द लगाएंगे। कभी भी ऑल और बोथ अगर कहीं भी दिख जाएगा तो हमेशा इसके साथ द लगेगा। क्या लगेगा, द, क्योंकि विशेष बताता है। कैसे बताता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम बोलेंगे ऑल, ऑल के बाद देखो क्या है, द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ऑल द स्टूडेंट, द बोल दिए ना, बोथ द बॉयज, ऑल द बुक्स, बोथ द टीचर्स आर हियर, ऑल द रूम्स आर क्लीन, ऑल द रूम, खास बता रहे हैं ना, सारे रूम क्या हो गया है, क्लीन्स हो गया। तो ये वर्ड याद रखिएगा, ऑल और बोथ के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग। फिर से बोलो किसका, द का। अब यहाँ पे देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरलेटिव डिग्री। क्या होता है, डिग्री। पहले समझिए डिग्री का कैसे समझोगे, डिग्री को तुम लोग को एडजेक्टिव पढ़ाए थे, एडजेक्टिव पढ़े हो ना आप लोग, यस एडजेक्टिव। डिग्री जो होता है बाबू हमेशा याद रखना एडजेक्टिव का होता है। किसका होता है, एडजेक्टिव का डिग्री बनता है। बोलिए सर कैसे, समझो। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है इसका कॉम्परेटिव, और तीसरा होता है सुपरलेटिव। ये सुपरलेटिव कैसे बोलेंगे, गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। ये डिग्री पॉजिटिव है, लेकिन बोलेंगे कंपेयर करेंगे तो गुड का क्या हो जाएगा, बेटर, यही होता है बेटर। और सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट। और हमेशा याद रखना कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग। और कहीं भी अगर बेस्ट वर्ड तुमको दिख गया, ये बेस्ट वर्ड अगर कहीं दिख लिया, टॉलेस्ट, टॉल का टॉलेस्ट, टॉलर होता है सेकेंड फॉर्म, और ये टॉल होता है, टॉल मतलब क्या होता है, ये लंबा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो ये कभी भी अगर ये वर्ड को अगर आप लोगों को दिख जाता है तो समझ लेना इससे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, द। फिर से बोलो किसका प्रयोग, द का प्रयोग। और स्मार्टेस्ट ये हो गया सुपरलेटिव, मोस्ट, बेस्ट हो गया, मोस्ट हो गया, फास्टेस्ट हो गया। ये दो वर्ड तो हमेशा याद रखना, मोस्ट, बेस्ट, टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट, इसके पहले द का प्रयोग एकदम फिक्स है। कुछ नहीं देखना है उस सेंटेंस में, कुछ देखना ही नहीं है, ए एन कुछ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। बेस्ट है द लगेगा, बेस्ट है आर्टिकल बोल दिया क्या लगेगा, द लगेगा। अगर स्मार्टेस्ट है आर्टिकल बोल दिया क्या लगेगा, द लगेगा। अगर मोस्ट है आर्टिकल बोल दिया क्या लगेगा, द लगेगा। फास्टेस्ट है आर्टिकल बोल दिया क्या लगेगा, द लगेगा। क्या बात क्लियर है? चलो आप, क्या हो गया सिर्फ ज़्यादा हो रहा है क्या, सीधा होकर बैठो। चलो आ जाओ, डबल कॉम्परेटिव, वही कॉम्परेटिव है। अगर कोई सेंटेंस में अगर हम डबल कॉम्परेटिव को अगर देख लेते हैं, क्या लेते हैं, डबल कॉम्परेटिव को अगर हम देख लेते हैं तो उसके साथ भी द का प्रयोग देखने को मिल जाएगा। मोर वर्ड, मोर, हार्डर, द मोर, फास्टर। देखो मोर है, बेटर है, ग्रेटर है, वाइजर है, सुनर है। अगर दो आर्टिकल में दो आपको डबल कॉम्परेटिव, ये पढ़ोगे तुम कब, जब तुम एडजेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ये और क्लियर हो जाएगा आपका। अगर डाउट्स है तो ये क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, ये वाला डबल कॉम्परेटिव वाला। लेकिन हमेशा याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, द का। फिर से बोलो किसका, द का प्रयोग। यहाँ देखो कोई ऑर्डिनल नंबर आएगा, ऑर्डिनल मतलब यही फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला, तो कहीं भी अगर ऑर्डिनल नंबर अगर देखने को मिल जाएगा, कौन सा बाबू याद रखिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला, ये मिल जाएगा तो द फर्स्ट होगा, द सेकेंड होगा, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ। ये हमेशा याद रखना। इसके साथ हमेशा इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर। मतलब अगर ये नंबर मिल जाता है कहीं पे भी तो इसके पहले द लगता है, क्या लगता है, द। क्या बात क्लियर है सबका? इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक नाउन। स्पेसिफिक नाउन में क्या आएगा, जब भी बात करेंगे जब किसी व्यक्ति या वस्तु, स्पेसिफिक देखो यहाँ पे याद रखना, ये खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चा फंस जाता है। जब किसी व्यक्ति या स्थानीय वस्तु को विशेष रूप से पहचाना जा सके तब द का प्रयोग
किया जाता है, खास बताया जाए। हम देखो, टीचर इन द क्लास इज स्ट्रिक्ट, क्या खास बता रहे हैं? टीचर कौन स्ट्रिक्ट है क्लास में? तो इसलिए क्या लगे द टीचर, मतलब बता रहे हैं जो ये कोई खास टीचर होगा जो स्ट्रिक्ट है। होता नहीं कभी कभी स्कूल जाते हो तो कोई देखना जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। हम बोलेंगे बॉय नियर द गेट इज़ माई फ्रेंड, हम बता रहे हैं जो बगल में जो एक लड़का खड़ा है, लड़का तो बहुत सारा होगा लेकिन बगल में जो लड़का खड़ा है वो कौन है? मेरा फ्रेंड है। देखो इसीलिए दो लगा दिया। बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, जो बुक रखा हुआ है ना वो मेरा है, तो इसलिए खास बना दिया। इसको क्या बनाए? खास, इसलिए क्या लगा दिए? दो लगाए। गर्ल इन रेड ड्रेस इन डांसिंग, तो हम क्या लगा दिए? दो लगा दिए। जो रेड ड्रेस में जो गर्ल्स है वो जो नाच रहा है वो कौन है? वो क्या कर रही है? तो डांसिंग कर रही है। अच्छा, हाउस एट द कॉर्नर इज ओल्ड, एक जो घर है बगल में कॉर्नर में वो क्या हो गया है? पुराना हो गया। क्या हो गया है? पुराना। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग किए? दो का प्रयोग। देखो अभी तुम लोग एमसी को तुरंत सॉल्व करोगे ना, तुम लोग को पता चल जाएगा जो हाँ यही सब हो रहा था, ऐसा ही हो रहा था। हम लोग उसको देखेंगे PYQ वाला। क्या इतना क्लियर है सबका? ओवर हो रहा है क्या? कौन बोल रहा है सर? तो ये इतना आपको याद रखना है दो में। किस में? दो में इतना आपको पता रहना चाहिए। दो पता रहेगा, यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट। आगे आ जाओ यहाँ पे। अब एक देखते हैं जीरो आर्टिकल, एक खत्म करने दो, फटाफट ध्यान दो। ये जीरो आर्टिकल का मतलब किस में आर्टिकल नहीं लगेगा, आर्टिकल का यूज नहीं करना है, हमेशा याद रखिएगा। किसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे? जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल मीन्स होता है नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन। तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल का मतलब क्या होता है? ध्यान दो, हम क्या बोले? जीरो आर्टिकल का मतलब क्या होता है? नो आर्टिकल, यानी जीरो आर्टिकल मीन्स नो आर्टिकल, हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। अब देखो, प्रोनाउंस के पहले याद रखना, कोई भी प्रोनाउन आएगा उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। या ही हो या सी हो या दे वी आई, इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, कभी भी नहीं, आर्टिकल नहीं लगाना है प्रोनाउन के पहले। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी तुरंत हम लोग को बताएं, ऐसे भी अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट बताएं आप लोग को। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे बाबू, हमेशा याद रखिएगा। ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉलेज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रूथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रीडम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके पहले कभी भी हम लोग किसका प्रयोग नहीं करेंगे? जल्दी बताओ। आर्टिकल का। तुम लोग एक देखो यहाँ पे बेस्ट लगा हुआ है ना, अभी बेस्ट के पहले क्या पढ़े थे हम लोग? क्या लगा हुआ है यहाँ पे? देखो दो लगा हुआ है। क्यों लगा दो? क्योंकि आर्टिकल दो लेगा ही। द बेस्ट पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है, तो बेस्ट वर्ड आएगा आपको दो देखने को मिल जाएगा कहीं पे, तुम कहीं पे उठा के देख लेना बुक में। आगे आ जाओ। प्लूरल नाउन्स के पहले, अब ऐसे भी तुम लोग को बताए थे यहाँ पे, दो भी प्लूरल नाउन्स के साथ नहीं होता, यहाँ पे ध्यान दो, दो भी नहीं लगाया प्लूरल नाउन के साथ, आर्टिकल दो का प्रयोग नहीं किया जाता। लायंस, टीचर्स, डॉग्स, स्टूडेंट्स, बर्ड्स, यानी प्लूरल नाउन्स के साथ जनरल सामान्य अर्थ में हो तो आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, इस बात को याद रखना। चलो आ जाओ। क्या बात है आरिफ? क्या तुम्हारा चेहरा दिख रहा है? चलो आ जाओ। उसके बाद क्या? प्रोपर नाउन। कौन सा नाउन जी? प्रोपर नाउन। तो व्यक्ति वाचक संज्ञा के पहले समान आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, कोई भी प्रोपर नाउन आएगा। प्रोपर नाउन जैसे इंडिया बोले, राहुल बोले, पटना बोले, एशिया बोले, गंगा बोले, कोई भी प्रोपर नाउन होगा, इसके नाम के पहले कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे आ जाइए। अनकाउंटेबल नाउन्स, अभी तुम लोगों को लिखा है, उसमें भी लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे वाटर हो, शुगर हो, मिल्क हो, ईयर हो, राइस हो, कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा याद रखना। कोई गेम्स का नाम आ जाए, क्रिकेट हो, चेस हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा याद रखना। कभी नहीं बोलता ही प्लेज आ क्रिकेट, कभी नहीं होता है, ही प्लेज क्रिकेट होता है। ही लाइक्स आ चेस नहीं होता, ही लाइक्स चेस, पता है समझ में। दे प्ले फुटबॉल होता है, आप फुटबॉल नहीं होता, दे प्ले फुटबॉल नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी गेम्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। सीजन के नाम के पहले, ऋतुओं के नाम के पहले, जब कोल्ड हो, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, रेनी, बात है समझ में, इसके नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात को याद रखना है। कैसे करोगे? क्या गलत है? ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है। अब लिखोगे क्या? दे प्ले क्रिकेट। अब देखो क्यों नहीं लगेगा दो, क्यों? अगर इसको खास बनाएंगे, दे मतलब वही लोग होता है, वही लोग बहुत सारे, प्लूरल है, प्लूरल है कि नहीं है बताओ।
और दे प्ले आ क्रिकेट बोलेंगे क्या हम? दे प्ले द क्रिकेट। दे प्ले द क्रिकेट का मतलब क्या बता रहे हैं? वे लोग कोई खास क्रिकेट को खेल रहा है, कोई खास क्रिकेट को खेल रहा है। दो हम किस लिए लगाए बता रहे थे, कोई चीज़ को खास बनाओगे। अगर तुम वहाँ पे बताना चाहते हो, इंडिकेट करना चाहते हो ये जो लोग है ना, ये लोग बहुत खास है, खास क्रिकेट को खेल रहा है, तो लगाओ। क्या बोले, समझ में आया? लेकिन आपको इससे बचना पड़ेगा, बचना चाहिए, ठीक है। दो हर जगह नहीं, जहाँ पे जरूरत है वहीं पे लगाना है आपको, ठीक है। बातें समझ में? तो कोई विंटर, समर या स्प्रिंग या ऑटम या रेनी का सीजन का नाम आएगा, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए लास्ट है हम लोग का यहाँ पे, त्योहारों के नाम के पहले, कोई भी फेस्टिवल होगा उसके नाम के पहले किसका प्रयोग नहीं करेंगे? आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार होगा उसके नाम, देखो याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, दिवाली होगा, होली होगा, ईद होगा, क्रिसमस होगा, दुर्गा होगा, तो यहाँ दुर्गा पूजा के बारे में बात करें। कोई भी फेस्टिवल का नाम होगा, सिर्फ फेस्टिवल अगर आएगा तो आर्टिकल लगेगा फेस्टिवल। अब फेस्टिवल के कोई खास नाम देखो, खास नाम, फेस्टिवल में जो फेस्टिवल का नाम आएगा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद देखो, कोई भी लैंग्वेज के नाम के पहले, कोई लैंग्वेज होगा, कोई भाषा होगा, कोई भाषा के नाम के पहले किसका प्रयोग नहीं करेंगे? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो या फ्रेंच हो, संस्कृत हो, उर्दू हो। देखो बच्चा कैसे कंफ्यूज कर जाता है। हम बोलेंगे इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन कैम टू इंडिया। अच्छा बताओ, इंग्लिश मैन लगाएं यहाँ पे तो क्या होगा बोलो तो? ये लैंग्वेज है क्या? नहीं, ये इंग्लिश मैन का मतलब होता है अंग्रेज आदमी। कौन सा आदमी? अंग्रेज आदमी। यहाँ पे अंग्रेज लोगों के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना। क्या बात क्लियर है सबका? तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ये भाषा को नहीं दिखा रहा, ये इंग्लिश मतलब भाषा होता है, ठीक है। कोई लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात को याद रखना। आगे आ जाओ थोड़ा सा, ये लास्ट है, ये वाला लास्ट। डेज ऑफ मंथ, कोई भी महीना, दिन और डेज का नाम अगर आया, कभी भी आया, तो इसके नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। डेज, मंथ और ईयर के नाम के पहले, दिन, महीना और वर्षों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगाया जाता है। देखो मंडे के पहले जनवरी, संडे, दिसंबर और इंडिया। तो हमेशा याद रखना, डेज, मंथ और ईयर के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ देखो तो, मील्स के नाम के पहले, कोई भी भोजन का नाम, खाने वाला भोजन का नाम आएगा, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी मेल आएगा, कोई भी भोजन का नाम आएगा, हमेशा याद रखना उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, या फिर देखो लंच, स्किप्ड ब्रेकफास्ट, तो हमेशा याद रखना कोई भी मेल्स के नाम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, इस बात को याद रखना है। और यहाँ पे लास्ट, यहाँ हाँ, सब्जेक्ट में देखिएगा आप लोग, कभी भी कोई भी लैंग्वेज होगा, कोई सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। चाहे मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो या ज्योग्राफी हो। तुम लोग को 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछेगा AN में, दूसरा पार्ट हो जाएगा द में, और तीसरा होगा नो आर्टिकल। क्या बोले, समझ में आया? तुमको क्वेश्चन रहेगा तो तीनों पार्ट से रहेगा। अगर मन होगा तो AN से ही पूछ देगा, दो मन होगा द से पूछ देगा, मन होगा तो किससे पूछ देगा? नो आर्टिकल से। और नहीं पढ़ोगे तो बोलेगा हम पढ़े ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया। क्या बोले, समझ में आया? इसलिए इंपॉर्टेंट है बाबू, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई डिजीज के नाम के पहले, किसके नाम के पहले? कोई भी डिजीज मतलब क्या होता है जी? बीमारी होता है। चाहे मलेरिया क्या है, एक बीमारी है, डेंगू क्या है, बीमारी, कैंसर, डायबिटीज, फीवर, कोई भी डिजीज का नाम होगा उसके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यू हैव टू स्किप, आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। कलर्स का नाम लास्ट है, कलर्स का नाम बोलो। कलर्स के नाम के पहले कभी भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। कोई भी कलर्स हो, कलर्स का नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे बोलेंगे ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, इसके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। याद रखना इस बात को। खत्म हो गया, द एंड हो गया हमारा आर्टिकल। परफेक्ट टाइम। रुको तुम लोग, यहाँ पे हम लोग MCQs देखते हैं और एक कुछ 5-6 MCQs देख लेते हैं जो पूछा गया सवाल है हमारे ईयर से। देखो तुम्हारा सॉल्व होता है कि नहीं, उससे हम लोग देखते हैं। तुम लोग बहुत जल्दी थक जाता है और हमको मज़ा आ रहा है पढ़ाने के लिए। देखो बाबू,
क्या दिख रहा है क्वेश्चन तुम लोग को कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? चलो देखो, पहले बोलो थोड़ा साफ। अच्छा, जितना भी साफ दिख रहा है देखो। पहला वाला क्वेश्चन देखो तो क्या है यहाँ पे। वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July। बोलो क्यों लगेगा दो? देखो आ गया डायरेक्शन, देखो तुरंत सॉल्व हो रहा है। पूछा गया क्वेश्चन 2025 का है। यहाँ बोल रहा है लेट अस हैव ड्रिंक नाउ। ड्रिंक बोल रहा है, ड्रिंक नाउ। ड्रिंक बोल रहा है, लेट अस हैव ड्रिंक नाउ। अनकाउंटेबल कौन है? ड्रिंक नाउ, कोई चीज को पीने के बारे में बात हो, ड्रिंक बोल रहा है। ये एक फ्रेजल वर्ड है, हमेशा याद आ ड्रिंक होता है। क्या होता है? आ ड्रिंक नाउ। हाँ यहाँ पे आएगा लेट अस हैव, ये एक वर्ड है, फ्रेजल वर्ड के रूप में यूज है। लेट अस आ ड्रिंक नाउ, आ ड्रिंक के रूप में हम यूज करते हैं, हमें याद रखना। आ ड्रिंक ही तो बोलते हैं, आ ड्रिंक नाउ। चलो, श्रीलंका इज डैश आइलैंड, बोलिए क्या लगेगा? नो आर्टिकल। दो क्यों लगा रही हूँ यहाँ पे? क्यों लगेगा बोलो? आइलैंड है यहाँ पे। आइलैंड क्या है? ए क्यों लगेगा जी? अरे ये वॉयल से स्टार्ट हुआ था, एन नहीं लगेगा यहाँ पे। तुम लोग कहाँ जा रहा है दिमाग? चलो बोलो, देयर इज डैश यूनिवर्सिटी हियर। पढ़ाए यहाँ पे, ये यूनिवर्सिटी। पूछा गया सवाल है, देखो 2024 का पूछा गया सवाल है। अकबर वॉज डैश नॉवेलिस्ट किंग। अकबर वॉज डैश नॉवेलिस्ट किंग। ये क्यों लगा दे बताओ? ये तुम लोग को हम एमसीक्यूज देंगे तो यू हैव टू सॉल्व दैट। उसको तुम लोग सॉल्व करके आओगे, पहले उसको लिख के आओगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास यही एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बातें समझ में? जो पूछा गया एमसीक्यूज जितना भी है, ये सारे एमसीक्यूज। देखो यहाँ देखो, देखो हैव यू डैश द ताजमहल, 19 को पूछा गया। बोलो क्या लगेगा? क्यों लगा रहे हो? तो ही हैज रीड दैश वेज, बोलो क्या लगेगा? दो भी लग जाएगा यहाँ पे। मिस इलिजा स्पीक डैश चाइनीज। भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे क्या जाएगा? नो आर्टिकल। समझ में आ रहा है? देख रहे हो तुम लोगों को? लग रहा हो कितना पढ़ रहे हैं, कितना हो रहा है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। सही से पढ़ोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और इससे ज़्यादा मटेरियल होता ही नहीं है। क्या बोले? समझ में आया? एएन से रिलेटेड हम पूरा कंप्लीट कर दिए। अगर इसमें 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कंप्लीट हो गया हमारा आर्टिकल, हम लोग नेक्स्ट क्लास आएंगे तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसको पूरा लिख लोगे, एएन दोनों। बातें समझ में? हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसका एमसीक्यूज को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे सारे चीज़ को। चलो रहने दो आज इतना ही। हाँ, मंडे को आओ, उसके बाद हम एक्चुअली समय सेटिंग नहीं हो पा रहा है। बात है समझ में? हम एक्स्ट्रा क्लास बुला लेंगे जब बुलाना होगा, इसी तरह 6 बजे। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ बस हो गया, ठीक। अरे इसको बंद करो। बंद हो गया कि हाँ चल बंद करो इसको।